इससे पहले एक दो नसीहत की बातें जो हम सबको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट में मैं इस बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात, खुदा यीशु मसीह आसमान से ज़मीन पर आए ताकि हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपनी जान सलीब पर दें और हम नजात पा जाएं। ये उस खुदा की मोहब्बत थी जिसने हमें बनाया और उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया। अब बेटा जमीन पर आया और उसने अपना लहू बहा दिया और एक बात कही, जब वो हयाते जिंदगी में थे यीशु मसीह अपनी खिदमत में अपने शागिर्दों के साथ, तो उन्होंने कहा अगर हम यूहन्ना की अंजील के 6 बाब को पढ़ें मुकम्मल तो हमें पता चलता है कि वहाँ खुदा यीशु मसीह ने एक बात की कि मैं आसमान से जो उतरी है रोटी मैं हूँ, मुझे जो खाएगा वो जिंदा रहेगा। सो इस बात पे उस वक्त के जो मजहबी लोग थे उनमें इवन देन यहाँ तक कि यीशु मसीह के शागिर्दों में भी गुड़ बनाने लगे और इस बात पर तकरार हुई कि क्या ये हमें अपना गोश्त खाने के लिए देगा या अपना खून पीने के लिए देगा। सो यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में जो आज हम सब के लिए भी है ये बात कही। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से आप निकाल सकते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 53 आयत से चंद आयत की हम तलावत करेंगे और इस बात पर आज गौर करेंगे। ये कोई आम इबादत नहीं है, ये हिस्सा जो होता है ये बहुत कीमती हिस्सा है। इस पे कभी हम डिटेल से बात करेंगे कि हमें खुदा यीशु मसीह के लहू की किस कदर इज्जत करनी चाहिए। आमीन। क्या उस लहू के वसीला से हमें क्या मिला, या हम क्यों इस जमीन पर जिंदा हैं, या हमारी खुदा के साथ रफाकत कैसे कायम हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कभी खुदा ने मौका दिया तो जरूर मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 53 आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। पहली बात, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून भी अल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जो जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। इसी तरह कलाम मुकद्दस में से करंथस की कलीसियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसका 11वां बाब और उसकी 23 आयत से पौलुस हमें सिखाता है, खुदा यीशु मसीह की इसी बात को आगे लेकर चलता है। और वहां लिखा है, इससे पहले कि मैं ये हवाला पढ़ूं, भाई सफदर और सनी भाई प्लीज शायरबानी लेके यहाँ आ जाएं। सफदर भाई और भाई सनी अरब प्लीज वो आए और शायरबानी को लें और इस कहानत के काम में अपने आप को तैयार करें। सो देन कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का